मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन मंगलवार 8 तमूज जून 23। महिमा से महिमा में उन्नति करना। फिलिपियों अध्याय 3 वचन 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। बहुत से लोग उन्नति या सफलता का मतलब कमाई में वृद्धि होना, काम में पदोन्नति मिलना, नया घर खरीदना आदि समझते हैं, लेकिन सच्ची उन्नति इन सब से बढ़कर है। यह वचन और पवित्र आत्मा की सेवा के माध्यम से आपकी आत्मा का विकास है। यह वह श्रेष्ठता है जो स्पष्ट होती है, पहले आपके आंतरिक मनुष्यत्व में और जो अनिवार्य रूप से बाहर की ओर चमकती है। यह आपके भीतर के आप से निकलकर सामने आती है। जब आपको यह जागरूकता होती है तो आप जीवन के संकटों या चुनौतियों से भयभीत नहीं होंगे। दूसरों के उन्नति करने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं, इसलिए अपनी उन्नति या उसकी कमी की तुलना दूसरों की सफलता से मत कीजिए। सच्ची सफलता का अर्थ है परमेश्वर के वचन के माध्यम से विजयी जीवन जीना और अपने जीवन के लिए उनके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसलिए खुद की तुलना किसी और से करके अपनी सफलता को मापना नासमझी है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को न जानते हों। आपके और प्रभु के मध्य में आप जान सकते हैं कि आप सफल हैं या नहीं। आप आज अपने जीवन को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपने जीवन के वर्तमान चरण में सफल हैं या नहीं, क्योंकि सफलता सापेक्ष है और आपके दिव्य उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न चरणों में मापी जाती है। परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है वह निरंतर बढ़ने वाली महिमा का है, जहां आप सफलता पर सफलता का ढेर लगाते जाते हैं। यदि आप अभी सफल हैं तो वह और अधिक के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ अपने प्रदर्शन या उपलब्धियों की तुलना करके प्रत्येक चरण पर अपनी सफलता को मापें और उसका जश्न मनाएं। आप एक निश्चित स्तर पर सफल हो सकते हैं और फिर लक्ष्य व्यापक हो जाती है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन आपको हर स्तर पर जीतना होगा। जब आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उन नए लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप एक नए और उच्च स्तर पर फिर से सफल हो जाते हैं। यह इसी तरह महिमा से महिमा में चलता रहता है। आपकी सफलता के लिए परमेश्वर की यही योजना और विचार है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु यीशु जीवन के विभिन्न स्तरों पर उन्नति करना मुझे सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी दृष्टि केवल आप पर है और मेरी प्रेरणा तथा अनुसरण मेरे जीवन के लिए आपकी योजना और उद्देश्य को पूरा करने पर है। मैं दूसरों से अपनी तुलना
करने से इनकार करता हूँ, बल्कि राजा यीशु के नाम में अपने जीवन की सफलता को आपके वचन और मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्य से मापता हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 18, फिलिपियो अध्याय 3 वचन 13 से लेकर 14, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 22 से लेकर 24।